जंगल में तो सांप का मतलब ही है डर, है ना, जहर। सही कहा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा है, वो अनजाने में ही सांप को पत्थर मार देता है हम्म। और सांप को चोट लग जाती है। हाँ, चोट लगती है। अब सोचिए, सांप को दर्द भी हुआ होगा, गुस्सा भी आया होगा। बिल्कुल। और उसके पास तो जहर था। वो चाहता तो मतलब पलटवार कर सकता था आसानी से। हाँ, पर उसने ऐसा किया नहीं। वो चुपचाप, वो क्या कहते हैं, घने पत्तों में कहीं गायब हो गया। यहीं पर कहानी की एक अहम बात आती है। जैसा कहा गया है, जहर देना आसान है, लेकिन माफ करना सबसे कठिन। वाह, ये चुनना वाकई मुश्किल रहा होगा उसके लिए। बिल्कुल। और जंगल के जो दूसरे जानवर थे, जैसे भालू, शेर, लोमड़ी, वो इसे समझ नहीं पाए। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा सांप शायद कमजोर पड़ गया है, डर गया है। हाँ, ये तो अक्सर होता है ना। हम कई बार देखते हैं कि लोग संयम को मतलब कमजोरी मान लेते हैं। बहुत आम धारणा है ये। लेकिन कहानी में एक कौवा भी है। अच्छा। तो उसने सब कुछ देखा था। अच्छा, तो उसने क्या किया? तो कौवे ने जाके सांप से पूछा पूछा कि भाई, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? तुम्हारे पास तो ताकत थी। और सांप का जो जवाब था वो सच में गौर करने लायक है। क्या कहा उसने? उसने कहा, क्योंकि मैं अपनी शक्ति का गुलाम नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। ओहो, शक्ति का मालिक होना, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके पूरे नजरिए को, उसके दर्शन को दिखाती है। क्या इसी सोच के पीछे वो पुरानी घटना भी थी जिसका जिक्र है कहानी में, शिकारी वाली? हाँ हाँ, बिल्कुल। सांप को वो घटना याद आई। कई साल पहले की बात थी। एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन शिकारी का छोटा बेटा था। उसने अपने पापा से कहा। क्या कहा? उसने कहा, पापा, इसे मत मारो। और उसकी बात सुनकर शिकारी ने सांप को छोड़ दिया था। अच्छा। तो सांप को लगा कि शायद ये पत्थर मारने वाला बच्चा वही हो सकता है। तो उसने माफ करके एक तरह से। हाँ, उसने कहा, मैंने उसे माफ करके अपना कर्ज चुका दिया। यहाँ माफी सिर्फ एक भावना नहीं रही, वो एक कर्म बन गई, एक तरह का हिसाब चुकता हो गया। वाह, ये तो कर्ज चुकाने का एकदम अलग ही तरीका है। और यहीं से मुझे लगता है वो ताकत और शांति वाली बात भी जुड़ती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सांप ने बाद में समझाया भी। उसने कहा, ताकत वही है जो तब भी चुप रहे जब जवाब देने की क्षमता हो। और शांति वही है जो तब भी बनी रहे जब गुस्सा खौलता हो। मतलब असली शक्ति हमले में नहीं, खुद को रोकने में है, काबू रखने में। और सच्ची शांति बाहरी हालात पर नहीं, वो अंदरूनी नियंत्रण पर निर्भर करती है। और ये सिर्फ उस बच्चे वाली घटना तक सीमित नहीं था, है ना? कहानी में एक भेड़िए का भी जिक्र आता है। हाँ, वो हिस्सा तो और भी चौंकाने वाला है। वो भेड़िया जिसने कहानी के अनुसार सांप के परिवार को मारा था। बाप रे। उसके सामने आने पर भी सांप ने कुछ नहीं किया, बदला नहीं लिया। नहीं लिया। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा वो पल। गुस्सा, दर्द, पुरानी यादें, सब कुछ। सही बात है। लेकिन सांप ने उस भेड़िए से सिर्फ इतना कहा, तेरे कर्म तुझे खत्म करेंगे। मुझे अपना जहर तेरे जैसे पर बर्बाद नहीं करना। उसने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को बदले की आग में नहीं झोंका। तो फिर जंगल ने इसे कैसे लिया? क्या उनकी सोच बदली सांप को लेकर? हाँ, आखिरकार बदले। कहानी के अंत में जंगल की एक सभा होती है। उसमें शेर पूछता है सांप से कि क्या तुम अब जहरीले नहीं रहे? क्या तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई? अच्छा, तो सांप ने क्या जवाब दिया? सांप ने कहा, मैं अब भी जहरीला हूं, लेकिन मेरी ताकत अब मेरी चुप्पी में है। और फिर? कहते ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। उन्होंने शायद पहली बार शक्ति को एक नए रूप में देखा था, संयम के रूप में, चुप्पी के रूप में। तो ये पूरी कहानी जो हमने अभी चर्चा की, इसका असल निचोड़ क्या है? सार क्या कहेंगे आप? देखिए, सार यही है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल या हमला करने की क्षमता में नहीं है, बल्कि उस क्षमता को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, इस विवेक में, इस आत्मनियंत्रण में है असली ताकत। और ये कहानी माफी को यानी क्षमा को कमजोरी की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी ताकत के रूप में पेश करती है। ऐसी ताकत जिसके लिए शायद बदले से कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल सही, आत्मनियंत्रण चाहिए होता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हम इंसान, हम कितनी छोटी छोटी बातों पर, जरा सी ठेस लगने पर कैसे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, पलटवार कर देते हैं। ये कहानी हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। और अंत में कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए, एक विचार। क्या?
कि अगर कोई उस सांप की जगह होता, जिसे चोट लगी हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो, तो वो क्या चुनता? क्या वो भी वही करता जो सांप ने किया, मतलब संयम बरतता, या गुस्से में आकर अपना जहर उगल देता? ये सवाल तो वाकई सोचने लायक है, बहुत गहरा।